और ऋषि बाहर गए थे। अकस्मात शिव भोले बाबा का तेज उनके बगीचे पर गिर गया, पूरा बगीचा जल करके भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद और ऋषि वहां पर पहुंचे और ऋषि ने आकर के देखा कि सारा बगीचा जल करके भस्म हो गया, एक बिल्कुल कोयला बचा। और ऋषि को गुस्सा आ गया, साधु थे फिर गुस्सा आ गया, कंट्रोल खो दिया। वैसे तो गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से घाना में तो किसी को गुस्सा आता ही नहीं है। आवे कितने शांत दिख रहे हो आप सब लोगों के चेहरे देख करके, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को या गुस्सा या क्रोध आता। एकदम ठंडे ठंडे लगते हो उसे। तो गलतफहमी हो गई। अच्छा, तो और ऋषि को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कंट्रोल छोड़ दिया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरा बगीचा जलाया हो वो खुद जलने लग जाए। संत का श्राप कभी भी मेरे भाई बहनों मिथ्या नहीं हो सकता है, सच्चे संत का श्राप। उधर ऐसा आदेश दिया तो शिव भोले बाबा का शरीर जलने लग गया। शिव भोले बाबा के शरीर में जलन शुरू हो गई। शिव भोले बाबा परेशान हो गए। सारे साधु संतों को पता चला जब शिव भोले बाबा का शरीर जल रहा है। सारे साधु संत भी, सारे देवता भी परेशान हो गए कि हमारे बाबा को कितनी जलन हो रही, बाबा परेशान हो रहे। सारे देवी देवता मिलकर के और ऋषि के पास गए। उनको कहा कि ऋषिगण, आपको एक बार थोड़ा विचार करना चाहिए था। हमारे बाबा जानबूझ करके कुछ करेंगे नहीं, उनसे अनजाने में ही त्रुटि हुई और आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब जल्दी बताओ कि क्या करना चाहिए। और वह ऋषि को अपनी बात का पछतावा हुआ। देखो, पहले गुस्सा करो, बाद में पछतावा करो, तो ये तो न्याय की बात नहीं। थोड़ा पहले ही सोच लो। दो चीजें संसार में कभी वापस नहीं आती है। बंदूक चलाई है, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली, आप अरबों रुपए खर्च कर दो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, तो भी वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज तो और ऋषि को पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अब क्या कर सकते। शिव भोले बाबा के श्राप को कौन मिटा सकता है। देवों के देव महादेव परेशान हो रहे हैं। देवों के देव महादेव को श्राप लग गया है, तो उनके श्राप को मिटाने की क्षमता किसमें है। इतनी क्षमता तो मुझ में नहीं है। तब और ऋषि ने गौ माताओं का ध्यान किया। कहा, देवताओं सभी मिलकर के गौ माता की पुकार करते हैं। गौ माता ही समाधान कर सकती है। सभी देवताओं ने मिलकर के, संतों ने, ऋषियों ने मिलकर के भगवती गौ माता का आह्वान किया मेरे भाई बहनों। और गोलोक से एक साथ 77 गौ माताएं, सप्त सप्तति कल्याणी प्रकट हो गई और उन्होंने एक साथ ही दुग्धाभिषेक किया। शिव भोले बाबा का जलन जो हो रही थी शरीर में वो खत्म हो गई और शिव भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। जिस स्थान पर वो दूध गिरा वो स्थान गो निष्क्रमण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो। कहा, देवी इस प्रकार से गौ माता शिव भोले बाबा के भी दुख को मिटाती।